नमस्कारम। हमारी प्रकृति चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे वायुमंडल में हमारे खान पान से जो बीमारियां हमें लग जाती है वो सब हमारी प्रकृति में उत्पन्न हुई औषधियों और पेड़ पौधों से ठीक हो जाती हैं। प्रकृति की तरफ सबका रुझान बढ़े, इसी कार्य के लिए हमने हमारी प्रकृति चैनल बनाया है। इस कार्य में हमें आप सभी का सहयोग चाहिए। आज हम जिस औषधि की बात करेंगे उसे अंग्रेजी में हिल लेमन के नाम से जाना जाता है और हिंदी में हम उसे गलगल के नाम से जानते हैं। गलगल का वृक्ष कांटे वाला वृक्ष होता है। इसकी पत्तियों का आकार चौड़ा और हल्का लंबा होता है। इसके फल नींबू से कहीं अधिक बड़े होते हैं। आइए इसकी गुणवत्ता जानते हैं। गलगल में विटामिन सी पाई जाती है जो हमारे शरीर का प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। गलगल के छिलकों में भी पोषक तत्व और गुण पाए जाते हैं। इसके छिलकों में कैल्शियम पाया जाता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। गलगल का छिलका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है तथा शरीर की डिटॉक्सिफाई करने में सहयोग करता है। गलगल में जो विटामिन सी होता है वह त्वचा को हानिकारक यूवी किरणों से बचाता है। साथ ही त्वचा में कोलेजन का निर्माण करता है। इसकी विटामिन सी घाव को भी जल्द भरती है। अब हम गलगल के बारे में जानेंगे कि इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। गलगल के अचार के विषय में आपने सुना होगा और आप बनाते भी होंगे। आज हम गलगल को स्टोर कैसे करते हैं यह सीखेंगे। मार्च महीने में सभी वृक्षों लताओं पर नई कोंपले, फूल और पत्तियां आने लगती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे गलगल के वृक्ष पर पुराने गलगल रह जाते हैं और नए फूल आने लगते हैं, लेकिन जब तक हम पुराने फल नहीं निकालेंगे तब तक उसमें नए फूल अच्छे से नहीं खिलेंगे। इसलिए हम आज आपको गलगल कैसे सेव कर सकते हैं उसका आसान उपाय बताएंगे। इस तरीके से रखे गए गलगल 10 वर्ष भी खराब नहीं होंगे बल्कि और ज़्यादा अच्छे बनते जाएंगे। आप सभी फलों को आराम से एकत्रित कर लीजिए। अब आप इसको 2 तरह से स्टोर कर सकते हैं। नंबर 1, गलगल को पानी में डुबा दीजिए और 20 मिनट पानी में उबालते रहे। उसके बाद गलगल को पानी से अलग करें और उनके ऊपर हल्का हल्का नमक छिड़का दें और एक दिन धूप में रखें। दूसरे दिन अपने पास एक नमक की कटोरी रख लें और गलगल काटते जाएं। जो गलगल आप काट रहे हैं उस पर नमक लगाते जाएं और उनके छोटे छोटे पीस करते जाएं। ऐसा करने के बाद उन फलों को मोटे कपड़े के ऊपर बिछा दें। बिछाने के बाद उनके ऊपर एक जालीदार कपड़ा बिछा दें ताकि मिट्टी और धूल उस पर ना बैठ सके। इसे 1 हफ्ता धूप में सुखा लें और हर रोज इसे चम्मच के साथ हिलाते रहें, जिसे हम ग्रामीण भाषा में छेड़ा कहते हैं। 1 हफ्ते के बाद इन्हें किसी पतले कपड़े में बांधकर खूंटी से लटकाकर सुखाएं। यह क्रिया आपको 1 हफ्ता करनी है। उसके बाद इन काटे गए गलगलों को आप चाहो तो तेल में डालकर डिब्बे में स्टोर कर दें। यह अचार खाने योग्य 6 महीने बाद होगा। मसाले आप स्वाद अनुसार डालें। इस अचार को आप 10 वर्ष तक आराम से खाने योग्य रख सकते हैं। दूसरी विधि गलगल को स्टोर करने की इस तरह से है। गलगल को काटें और एक कटोरी में थोड़ा सा नमक डालकर उस कटोरी में गलगल को निचोड़ते रहे और गलगल के बारीक बारीक पीस काटते जाए, उनमें नमक मिलाते जाए। उसके बाद इन गलगलों को भी धूप में सुखाएं और स्टोर करें। जैसा हमने पहली विधि में किया उसी विधि के साथ आप इनको भी करें। इसमें जो निचोड़ा गया रस है उसे भी आप 2 तरह से स्टोर कर सकते हैं।
एक तो आप इसे उबाल कर अच्छे से काढ़ कर जब यह ठंडा हो जाए तो छान कर कांच की बोतल में भर दे। इस तरह से बनाई गई खटियाई गर्म होती है। जब भी आप कोई खट्टी चीज़ बनाना चाहते हो तो आपको इमली डालने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको डाल सकते हैं। दूसरी विधि इसकी इस तरह से है। फलों के रस निकालने के बाद इसे छानकर सीधे बोतल में भर दें। इस तरह से रखी गई खटियाई की तासीर ठंडी होती है। आप अपने हिसाब से इसका चयन करें। आइए अब बात करते हैं इसके पत्तों की। इसके पत्ते खाने में स्वादिष्ट होते हैं। उनका स्वाद ना खट्टा होता है ना मीठा होता है। आप डाली से तोड़कर भी इसे खा सकते हैं, पर ध्यान रहे जब आप कोई भी पत्ता डाली से निकालते हैं तो उस पत्ते के उल्टी तरफ और सीधी तरफ ये देखें कि कहीं कोई कीट पतंगा इसमें लगा तो नहीं है। अगर हम बिना देखे खाएंगे तो हमें अतिसार हो सकता है। इसके पत्तों में ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। अगर किसी को खट्टी डकार आती है तो भोजन के बाद इसका एक पत्ता रोज सेवन करें, पेट की तकलीफ ठीक हो जाएगी। अगर किसी के पेट में कीड़े हो तो खाली पेट इसका पत्ता रोज खाएं, कीड़े मर जाएंगे। इसके पत्ते का इस्तेमाल हम नवजात शिशु के लिए भी कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को पेट में कब्ज है और पेट में अफवारा रहता है, जिसे हम लोकल भाषा में गीरा कहते हैं, तो इस स्थिति में भी आप गलगल के 2 पत्ते निकाल लें। पत्ते हमेशा नीचे को डाली से तोड़े, ऊपर की तरफ नहीं। इस तरह से तोड़े गए पत्ते लें और उन पत्तों में हल्का हल्का देसी गाय का घी लगा दें। इसको हम ग्रामीण भाषा में चशना कहते हैं। अब इन 2 पत्तों को बच्चे के पेट में दाईं तरफ और बाईं तरफ चिपका दें। बच्चे के यह पत्ते पेट से अलग ना हो, आप कोई सूती कपड़ा इसमें लपेट दें। यह क्रिया सोते समय करें, सुबह तक इसे पेट में ही लगा रहने दें। बच्चे को आराम मिलेगा। यह जानकारी आप सभी के लिए साझा करें। एक नई जानकारी के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।